और आज एज अ डायरेक्टर ही मैं आपसे बात करूँगा। तो बात आती है डायरेक्टिंग का मतलब होता क्या है। द बेसिक एंड द सिंपल मीनिंग ऑफ द डायरेक्टिंग इज़ टू डायरेक्ट एंड इंस्ट्रक्ट दी एम्प्लॉयज़। जो आपके यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आपको उन्हें इंस्ट्रक्शन देना है, आपको उनको गाइडेंस देनी है, जिससे कि वो अच्छे से काम कर सकें। फॉर द डे टू डे लाइफ जब हम बात करते हैं, वी ऑफ्टन सीन डैट अ गुड डायरेक्टर मोटिवेट हिज एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। जो एक अच्छा डायरेक्टर होगा वो मोटिवेट अपने एम्प्लॉयज़ को करता हुआ चलेगा। एंड इफ़ वी गेट द मोटिवेशन देन द सक्सेस इज़ अवर्स। तो सक्सेस हमें मिल जाती है। तो आप एक अच्छे से अच्छा प्लान बनाइए। यदि आप प्लान अच्छा बनाते हो तो सक्सेस आपकी होगी, लेकिन यदि आप अच्छा प्लान नहीं बना पाते हो देन यू आर प्रिपेयर फॉर फेल। तो आप फेल के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। बात समझ आया? स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर में। ज़रूरी क्या है, जो ये मेरे पास नोट्स हैं जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, ये नोट्स आपके लिए ज़रूरी हैं। इस नोट्स के पीछे न जाने कितने बच्चों की मेहनत होती है। जब मैं उनको पढ़ाता हूँ, उनसे नोट्स बनाता हूँ, तो थैंक यू जो भी बच्चा मुझे PDF बना के दे रहा है उसके बारे में तो मुझे बोलना ही पड़ेगा ना। तो थैंक यू अनन्या, थैंक यू सक्षम, और काफ़ी सारे बच्चे, नंदू हमारी, उसने भी हमारी PDF बनाती है, हर्ष, और जो मैं नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ, वो सब बच्चे भी हमारे बहुत हेल्प करते हैं। तो उन सब के लिए स्पेशल थैंक यू। ओके, बात आती है यहाँ पे, बात चैप्टर है डायरेक्टिंग, चैप्टर नंबर 7 है क्लास 12 का। तो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। नोट करिएगा क्या कहता है। डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कोचिंग, मोटिवेटिंग and leading the pupil in an organization to achieve some predetermined objective. Everybody want to fulfill the objective. There are 3 types of the objective you are studying in the class 11. The first is the organizational objective. The organizational objectives is profit, survive and growth. And yes, really we want the profit. Everybody want to the profit. In the future, आप जब जॉब करेंगे या आप अपना बिजनेसमैन बनेंगे तो यू आर वर्किंग टू अर्न दी मनी ना। तो मनी आपको एक मोटिवेशन देता है, और एक अच्छा डायरेक्टर जो होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, कोचिंग देता है, मोटिवेटिंग करता है एंड लीडिंग करता है। इवन NIOS में भी ये काम आएगा। CPT के जो बच्चे CPT की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये काम आएगा। क्लास 12 में तो काम आने वाला है ही, इवन क्लास 10th NIOS में भी ये है। तो बिजनेस के लिए रेडी रहो। ऐसी वीडियो बनाएंगे बेटा, जान लड़ा देंगे, मेहनत करेंगे, मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग में जब आप आएंगे तो आपको यही जो पढ़ाया जा रहा है इसके आप टेस्ट देंगे, और अपने एक सीरीज़ बना के जो एग्ज़ाम में आप पेपर देते हो उसको फील करोगे ना जब, तो मार्क्स अच्छे आएंगे। बिजनेस का पेपर में 100 में से 100 भी आ जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें छुट जाती हैं बेटा। एग्ज़ाम बड़ा होता है, नहीं कर पाते, रीडिंग बार बार करते रहते हो, गड़बड़ हो जाती है। तो PDF लेके बैठना ये वाला, और उसके बाद जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देखना, रिवीजन लेना, नंबर बन जाएगा। क्लियर? तो बात आता है डायरेक्टिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कोचिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग कि जो डायरेक्टर है उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो इसको मैंने याद कराया है लार्ज, मीडियम, स्मॉल, कप। लार्ज, मीडियम, स्मॉल, कप। L का मतलब होता है लीडरशिप, M का मतलब है मोटिवेशन, M का मतलब क्या है? मोटिवेशन,
एस का मतलब है सुपरविज़न और सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन। जब एक अच्छी कम्युनिकेशन आप करेंगे, अच्छी बात करेंगे, तो उससे आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। तो एक गुड कम्युनिकेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। तो एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, लीडिंग, सुपरविज़न, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। वेरी गुड, नोट डाउन करते चलना बेटा, जब भी तो मैं बात लिख रहा हूँ, वरना मैं भी ओरल में बता सकता था। मेहनत करते हैं ना। अब यहाँ पे आया लीडरशिप। क्या है ये लीडरशिप? ठीक, जो ये लिख रहा हूँ भाई, ये लाइन याद करनी पड़ेगी। अभी केस स्टडी इसमें दूंगा, उस केस स्टडी में यही सब क्वेश्चन मिलने वाला है। तो क्या कहता है? इट इज द आर्ट और प्रोसेस। ये आर्ट है और प्रोसेस है। इस लाइन को तो खैर काम की नहीं है, ये लाइन की काम है जो आपको केस स्टडी में मिलने वाली है। केस स्टडी में डायरेक्ट लिखी हुई लाइन होती है। ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, ये इन्फ्लुएंस करता है, लोगों को प्रभाव जमाता है। इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो डैट दे विल स्ट्राइव willingly towards the achievement of group goals। क्लियर? ये इन्फ्लुएंस करता है पीपल को, सो डैट दे विल स्ट्राइव willingly towards द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। तो इन्फ्लुएंसिंग द पीपल, जो पीपल को इन्फ्लुएंस करता है, स्ट्राइव विलिंगली मतलब बहुत ज़्यादा उनके अंदर विल पावर जागृत हो जाती है, उनका मन करता है कि बस कुछ करना है। जैसे आप सभी के अंदर एक तूफान सा जग गया है कि नहीं हमें तो पढ़ना है। मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग का मतलब हो गया ललचाई हुई दृष्टि से, स्टिमुलेट करता है पीपल को टू अकॉम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। आप सभी लोग क्यों पढ़ रहे हो? मार्क्स के लिए, कुछ नंबर लाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो ये आपका स्टिमुलस है। तो ऐसे ही जब आप किसी कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पे आपको मनी मिले, दूसरी बात प्रमोशन मिले, ठीक है, एक स्टेटस मिले। तो कई बार पैसों के लिए नहीं पब्लिक एम्प्लॉय काम करता, जब उसको मेडल मिलता है या फिर उसको चीयर अप किया जाता है तो वो उस बात से भी बड़ा खुश होता है। तो इसी चीज़ को वो कहना चाह रहा है। तीसरे नंबर में बात आती है सुपरविज़न। ठीक है, थर्ड नंबर में बारी आई सुपरविज़न। क्या कहता है सुपरविज़न में? इट इज़ द प्रोसेस, ये कैसा प्रोसेस है? ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। देखिए आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आप उनको किसी मशीन के बारे में बता रहे हैं कि मशीन पे आपको इस तरीके से काम करना है, या आप उन्हें बता रहे हो कि अब जो नया रूल हमने बनाया है उसको आपको इस तरीके से फॉलो करना है, उससे आपको इस तरीके से सक्सेस लेनी है, इससे वर्कआउट ऐसे होता है, आपके काम में यहाँ पे कमी चल रही है। तो ये सब चीज़ें जो एम्प्लॉयज़ को बताते हैं, गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड अदर रिसोर्सेज। ये अदर रिसोर्स का मतलब मशीन वगैरह, एंड अदर रिसोर्सेज to accomplish the desired goals, to accomplish the desired goals objective with optimum utilization of the resources। क्लियर? तो यहाँ पे बात आती है सुपरविज़न की। द लास्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द कम्युनिकेशन? इट इज़ अ प्रोसेस
by which pupil create and share information with another। एक कोल माइन में लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो एक लीडर आया उसने उनसे बातचीत करी, उन्हें बताया कि आपको यहाँ पे इस तरीके से ऐसे काम करना है। तो यदि वो चीज़ आपको सब समझाया जा रहा है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द सुपरविजन। यदि आपका सुपरवाइज़र आपके साथ जा रहा है और आपको वो देख रहा है, यहाँ मालिक की बात चलिए, मालिक देख के कह रहा है कि आपको ऐसे काम करना चाहिए। जैसे आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको बताते हैं कि बेटा जी आपको पढ़ना कैसे है, आप पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, तो वो आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं। बट आपके टीचर जो है वो सुपरवाइज़र है, वो आपको बता रहे हैं कि बेटा यहाँ कमी चल रही है, ऐसे कर, इसको सही कर। बात समझ आया? विद अनदर, इन ऑर्डर टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? तो यहाँ पे बात आती है कम्युनिकेशन की, इंपॉर्टेंट है, नंबर दे के जाएगा बेटा जी। अब इसके ऊपर थोड़ी सी केस स्टडी बता दूंगा तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है? देखिए अब कुछ क्वेश्चन है, उसे ज़रा ध्यान रखना। पहला पॉइंट सुपरविज़न, जो इस केस स्टडी में काम आएगा। सुपरविज़न की इस जो लाइन निकल के आएगी वो है ओवरसीइंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। सुपरविज़न में आप ओवरसीइंग कर रहे हो, उसको देख रहे हो कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। दूसरा, मोटिवेशन के लिए एक तो स्टिमुलस होता है, दूसरी चीज़ आती है फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। तीसरे नंबर पे बारी आती है लीडरशिप। तो लीडरशिप में आता है इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। आप लीडरशिप में देखेंगे तो इन्फ्लुएंस होंगे, आपके बिहेवियर में चेंज होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है हमारी कुछ बात आपको अच्छी लग रही तो आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाए, आपको मोटिवेशन मिल जाए, आपके अंदर काम हो जाए, आप कहें कि हम अपने लीडर की तरह फॉलो करेंगे। तो यदि आप अपने लीडर को फॉलो करने लगते हो, उसका प्रभाव आपके ऊपर जमने लगता है, दैट इज़ नोन एज द लीडरशिप। और मोटिवेशन जब होता है, आप इन्फ्लुएंस हो गए लीडर से और आपने कहा कि अब मैं इसको कर कर, इनकी बातों को सुन के अपने लक्ष्य को पूरा करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। तो ये सब चीज़ें बात आती है मोटिवेशन के अंदर। और कम्युनिकेशन का मतलब लास्ट में केवल एक ही होता है, कम्युनिकेशन। इसका मतलब होता है इंस्ट्रक्टिंग फीडबैक। क्लियर? एक अच्छा फीडबैक जो होगा वो आपको इससे मिलना जो है स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? बेटा इतने बढ़िया नोट्स भेजे हुए हैं इसके अंदर हमने कि आपको वो पॉइंट क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है? तो बाकी ये चीज़ जो है इसकी PDF में आप पढ़ेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दे रखे हैं, क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो ये आपको इससे क्लियर करना है मेरे बच्चे। बाकी इसमें केस स्टडी भी है, ठीक है? तो इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे तब आपकी बात बनेगी, ठीक है? तो बेटा इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, डायरेक्टिंग के बाकी जो पार्ट्स हैं उसको लेके आएंगे, ठीक है? एक केस स्टडीज़ में कम हो गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐड करवा दूँगा, ठीक है? ओके बेटा, बाय, गुड नाइट, मेहनत कीजिए।